टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सा गरम मसाले का गोश्त। तो यहाँ पे जनाब मैंने चर्बी के साथ मतलब कि फुल फैट वाला जो है हाफ केजी जो है बीफ ले लिया है, जो कि फुल फैट के साथ है। इसमें तकरीबन यहाँ मैंने 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है। और अब इसमें मैं यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून मतलब कि 1 और आधा खाने का चम्मच ऐड करने लगी हूँ गरम मसाला पाउडर। ये मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है, ये इसमें जाएगा। और इसी तरीके से 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन। जी हाँ, कुटा हुआ अदरक लहसुन जाएगा। अदरक लहसुन इस गोश्त में ज़्यादा जाता है, इससे एक बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा जो है गोश्त में ज़बरदस्त किस्म का जो है फ्लेवर बनता है। इसके साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच, यहाँ पे इसमें चली जाएगी लाल मिर्चों का पाउडर। इसमें चला गया लाल मिर्चों का पाउडर। और नमक जो है हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा आप ऐड कीजिएगा। और अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ, यहाँ पे मेरे पास 3 दरमियानी साइज़ की प्याज है, जिसे मैंने इस तरीके से क्वार्टर में कट कर लिया। ये इसमें ऐड हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें जो है ऐड करने के बाद अभी मैं इसमें आने दूँगी एक परफेक्ट सा बॉयल। एक अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब मैं इसको कवर करके गोश्त गलने तक इसको कुक होने दूँगी। फिर आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद फिर गलने के बाद इसमें क्या क्या ऐड होगा और ये कैसे इतना मज़ेदार और जायके वाला बनेगा। अभी जो है गोश्त अच्छी तरीके से गल गया होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम जो हो चुका है, 40 मिनट्स जो है हो चुके हैं। तो अभी हम चेक करते हैं कि गोश्त जो है वो टेंडर हुआ है कि नहीं हुआ है। गोश्त को जो है हम चेक कर ले। गोश्त को जो है वो करते हैं, ये देखें गोश्त जो अच्छी तरीके से गल चुका है। तो अभी जो है इसको मैं भूनूंगी और भूनते हुए मैं इसमें ऐड करूंगी यहाँ पे दही। जो है दही तकरीबन जो है मैं ऐड कर रही हूँ 3 खाने का चम्मच, इसमें जाएगी दही। अच्छा जी, जब मैंने इसको बनाया था ना तो उस तक मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड नहीं किया था, क्योंकि मुझे इसको टेंडर ना गोश्त के फैट में ही करना होता है, उसी में ये एक टेंडर होता है। तो अभी यहाँ पे तकरीबन 3 खाने का चम्मच ही हम इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल, क्योंकि कुकिंग ऑयल ऑलरेडी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें एक चीज़ और ऐड होगी। मैं यहाँ पे इसमें 2 बड़े आलू जो है दरमियाने साइज़ के वो इसमें ऐड कर रही हूँ। और इनको जो है मैंने नॉर्मली इनके पीसेस कर लिए हैं। और अभी फुल हीट करके मैं गोश्त को इस स्टेज में ना आलू दही के साथ इसको भूनूंगी। देखिए गोश्त को मैंने ना भून लिया है, लेकिन इसको जो है मैंने इतना ज़्यादा नहीं भुना है, थोड़ा थोड़ा शोरबा जो है वो मैंने रहने दिया है। दही का जो पानी वगैरह थोड़ा थोड़ा रह दिया है, इसको थोड़ा सा बस मैंने भुना है। अब यहाँ पे मैं हीट को करूँगी स्लो और इसको जो है दम पे गोश्त को रहने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, ताकि पानी इतना रहे कि आलू जो है इसी पानी में जो है वो गलेगा हमारा आलू। तो अब इसको कवर करते हैं। मज़ेदार सा गरम मसाले का आलू गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है इसकी ग्रेवी जो तैयार हुई है। तो चलिए जी, इसको जो है हम निकालते हैं अपनी प्लेट में। वाह जी वाह, इतना मज़ेदार इतना टेस्टी ये होता है ना कि इसको जो है गरम गरम मैंने इसके साथ जो है खुश्का बनाया है, मतलब कि पुलाव बनाया है। ये मैंने इसके साथ क्या बनाया है और किस तरह ये में हम लोग एंजॉय करेंगे, इसके लिए तो आपको हमारा चैनल जो मसारा किचन है ना, आपको उसमें जाना पड़ेगा, हमारे मसारा व्लॉग्स में, क्योंकि सारी चीज़ें आपको वहीं पता चलेंगी। चलिए जी, इसको जो जल्दी जल्दी से हम निकालते हैं। इसके साथ ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।